हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आज हम आपका हमारा फर्जी के तीसरे एपिसोड में। सीज़न 1 का ये तीसरा एपिसोड है। अगर आपने पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे हो तो जाइए और चैनल पर विज़िट करिए और पहले के 2 एपिसोड ज़रूर देखें, जिससे आपको पिक्चर में थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, पिक्चर समझ में आएगी, सीरीज समझ में आएगी। तो दोस्तों, 2 सीरीज में वो 2 पार्ट हो चुके हैं, इस 2 एपिसोड हो चुके हैं। उसमें वो पैसा बनाने लग जाते हैं और पैसे की नकली पैसों को सप्लाई करने लग जाते हैं और वो सप्लाई को नहीं रोकते हैं दोस्तों, सप्लाई को और बढ़ाते हैं। उसके चाचा भी उनका फुल सपोर्ट करने लगते हैं। और दोस्तों, जो ये पैसा बनाते हैं ये कर्मचारियों को देने के लिए, पॉलिटिक्स में लोग बागों को देने के लिए, राजनीति में ज़्यादा काम लिया जाता है और ऐसे 2 नंबर के कामों में ज़्यादा काम लिया जाता है जहाँ से पैसा बिखर जाता है और जहाँ से पैसा एक हाथ से ही 10 हाथों में चला जाता है। यानी कि पैसा मार्केट में इन्हें फैलाना रहता है कुल मिला के। और कुछ इस तरीके के लोगों से ही ये सप्लाई की बातचीत करते हैं, कुछ इस तरीके के लोगों से ही दोस्तों ये सप्लाई करते हैं। कुछ टाइम निकल जाने के बाद तो दोस्तों, ऐसे काउंटरफिट नोट को पकड़ने के लिए सरकार एक नई मिशन तैयार करती है, अपना एक नई टीम बनाती है। उस नई टीम में वो ऐसे लोग बागों को अटैक करती है जो पहले से नकली नोट छाप रहे हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा क्रिमिनल रहता है दोस्तों, जिसको वो पकड़ने की पूरी पूरी फिराक में रहते हैं, पर वो पकड़ा में नहीं आता है उनसे। उसको पकड़ने की पूरी पूरी वो प्लानिंग बनाते हैं, क्योंकि वो भी एक नकली नोट सप्लाई करता है। और वो नकली नोट इतनी मात्रा में, इतनी तादाद में सप्लाई करता है कि उसको पकड़ना बेहद ही ज़रूरी है सरकार के लिए। तो सरकार ने एक नई टीम बनाई है काउंटरफिट नोट को पकड़ने के लिए। उसमें उन्होंने बहुत बहुत बंदे काम पे लगाए हैं, नए नए बंदे। तो सनी और फिरोज़ भी काउंटरफिट नोट बनाने का एक काम करते हैं। उनके पास एक बड़ा ऑफ़र आता है दोस्तों नोट को बनाने के लिए। जो उनका दोस्त रहता है वो उनका एक एजेंट रहता है, एक तरीके से एजेंट हम कह सकते हैं। वो उनको फ़ोन करता है कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, भाई ने बुलाया है होटल में। तो दोस्तों, वो एक होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि हमें इस बार काउंटरफिट नोट किसी आदमी को नहीं, एक देश के एक शहर के विधायक को देने हैं। एमएलए को काउंटरफिट नोट की ज़रूरत है ताकि वो चुनाव में उनका पूरा पूरा प्रयोग कर सके और लोग बागों को वो बांट सके। काउंटरफिट नोट में दोस्तों एक इनकी वो रहती है पॉलिसी कि 1 लाख पे हमें 10% 20% ऐसा इनका कुछ रहता है सिस्टम। तो ये नोट बनाते हैं और फुल पैसा उनसे छापते हैं और पैसा छापने नोट बनाने की डील पक्की कर लेते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, सरकार जो है काउंटरफिट नोट को पकड़ने के लिए यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश करती है। एक लड़की रहती है दोस्तों जिसका नाम रहता है, वो इस मिशन में पूरी तरीके से अपनी जान झोंक देती है। नकली नोट को पकड़ना उसका एक एम रहता है, एक इरादा, पक्का मजबूत इरादा हो जाता है। तो नकली नोट को पकड़ने के लिए वो अपने बॉस से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे नकली नोट की जांच करने दो, पर उसका बॉस बार बार मना कर देता है कि नहीं, हमारा ये डिपार्टमेंट नहीं है, हमारा ओनली न्यूज़ का डिपार्टमेंट है, मैं तुम्हें ये आज्ञा नहीं दूंगा। तो वो फ्रस्ट्रेट होती है दोस्तों और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो मना कर देते हैं। फिर दोस्तों, वो एक नई टीम ज्वाइन कर लेती है। उस टीम को ज्वाइन करने के बाद दोस्तों, वो टीम रहती है दोस्तों जो सरकार ने नई टीम बनाई है काउंटरफिट नोट को पकड़ने के लिए, वो वही टीम रहती है। तो वो उस टीम को ज्वाइन कर लेती है। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों, वो काउंटरफिट नोट को पकड़ने के लिए पूरी पूरी कोशिश करती है। जो 500 का नोट उसके होटल में मिला था, उसकी जांच पड़ताल करने की वो पूरी पूरी कोशिश करती है कि ये तो इस शहर में ही बनाया जा रहा है। तो वो दोस्तों आसपास की प्रिंटिंग मशीन, जहाँ पर पत्रिकाएं मशीन है, वहाँ की पत्रिकाओं पर पुलिस को ले जाती है और छानबीन करती है। जब एंड में दोस्तों क्रांति पत्रिका के नंबर आता है, जहाँ पर वो अंदर की तरफ नोट छाप रहे होते हैं, तो वो पुलिस को देख के घबरा जाते हैं। जब पुलिस वाले अंदर जाते हैं, बेहद बेहद मुश्किलों से वो बहाना बनाते हैं, पर पुलिस वाले नहीं मानते कि नहीं, हमें तो चेकिंग करनी है।
तो बेहद मुश्किलों के बाद वो उनको पुलिस वालों को और उस लड़की को क्रांति पत्रिका में घुसने की इजाज़त दे देता है। और वो लड़की इधर उधर छानबीन करने लग जाती है। बहुत देर तक छानबीन करने के बाद जब वो एक कोने में जाती है जहाँ पर उन्होंने पुलिस के आने से पहले पूरे नोट छुपा दिए थे, तो उस कोने में वो जाती है। उस कोने में जाने के बाद दोस्तों उसी उतनी ही देर में उसके बॉस का फ़ोन आ जाता है और बॉस उसे डांटते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, ऐसे मैंने करने के लिए तुमसे नहीं बोला था। तब वो बॉस को समझाती है, सर सॉरी 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 बोलती है और समझाती है, सर मेरी गलती हो गई पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने बॉस को समझाती है और बॉस बोलता है, फ़ौरन तुम जहाँ भी हो अभी वहाँ से वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जॉब को निकाल दूंगा। उधर जो पुलिस वाले के साथ वो आती है उस पुलिस वाले के भी फ़ोन आ जाता है कि तुम कैसे इधर उधर रेड मार रहे हो बिना इजाज़त के। और वो पुलिस वाला भी उस लड़के से कहता है, चलो नहीं तो आज तो बॉस मेरी कमिश्नर साहब मेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो वो लड़की और वो पुलिस वाले जीप लेके वहाँ से चले जाते हैं। तो वो सब बच जाते हैं और बचने के बाद दोस्तों वो नोटों को एक तरफ लगा देते हैं। नोटों को एक तरफ लगाने के बाद सनी के नानू एकदम से आ जाते हैं और उनके हाथ में वो नोट लग जाते हैं जो उन्होंने बनाए थे। वो नोट लगने के बाद दोस्तों वो सनी से कहता है कि ये पैसा कहाँ से रहा है, कहाँ से आया इतना पैसा। फिर वो बोलते हैं कि शायद मैं ही कहीं रख के भूल गया होगा, आजकल मेरी भूलने की आदत बहुत हो गई है। तो फिर वो पूछता है सनी उसके चाचू से कि ये क्या हुआ, क्योंकि उन्हें उनकी उस बीमारी का पता नहीं रहता है। तो चाचू बोलते हैं कि पहले भी एक दो बार मेरे सामने भी ऐसा हो चुका है पर मैंने इतना गौर नहीं किया था, सोचा था कि इस उम्र में कभी कभी हो जाता है, पर अब तो शायद ज़्यादा ही सीरियस हो चुका है मैटर। इनको भूलने की बीमारी होने लग गई है। ये कोई भी चीज़ कहीं भी रख कर भूल जाते हैं, कुछ ही देर में भूल जाते हैं, पता नहीं लगने देते हैं। फिर दोस्तों जो एमएलए के लिए इन्होंने नोट बनाए थे वो नोट कंप्लीट हो जाते हैं। तो वो नोटों को एक बड़े बड़े कार्टूनों में रख के दोस्तों डिलीवरी इन्हें ही करनी रहती है। तो ये बड़े बड़े कार्टूनों में रख कर उनको नोटों को एक ट्रक में भर कर ले जाते हैं। उस ट्रक में थोड़ी सी वो दारू की बोतलें भी रख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अगर कहीं पर पुलिस वाले मिल गए तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रूफ तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी ऐसी की तैसी भी हो सकती है, हम जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि काउंटरफेट नकली नोट को सप्लाई करना कोई आम बात नहीं है। और दोस्तों ऐसा ही होता है, वो दोनों घबराए हुए रहते हैं जिसमें फिरोज़ ज़्यादा घबराया हुआ रहता है। तो एक नाकाबंदी पर पुलिस वाले उन्हें मिल जाते हैं और वो उनको नीचे उतार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ट्रक चेक कराओ। तो दोनों ही नीचे उतर जाते हैं, ट्रक को चेक कराते हैं। सनी अपने हाथों से ट्रक को चेक कराता है। अब वो क्या करते हैं दोस्तों, नीचे तो पैसा जमा लेते हैं, आधे आधे बॉक्स में पैसा जमा लेते हैं, वो आधे बॉक्स में वो बुक्स रख लेते हैं उनको ढांकने के लिए। फिर दोस्तों जो पुलिस वाला कहता है तुम हटो मुझे ही चेक करने दो, सनी घबरा जाता है। सनी सोचता है कि अगर इसने चेक किया तो इसको कन्फर्म है नोट मिल जाएंगे, और वो एक दारू की बोतल बजा देता है। तो पुलिस वाले का ध्यान उधर चला जाता है। फिर पुलिस वाला देखता है कि अच्छा तुम दारू की बोतल सप्लाई करते हो। तो सनी बोलता है सर 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 हम थोड़ा पैसों की बात कर लेते हैं, मान जाओ कि हम मजबूरी है हमारी, दारू की बोतल सप्लाई करते हैं, हम नकली दारू बेचते हैं। तो सर कहते हैं चलो बाहर आओ। सर कहते हैं 50% हमारा 20%। फिर फिरोज कहता है नहीं 20 में फ़ाइनल करो। फिर सनी समझदार रहता है, वो जल्दी से मामला समझाना जानता है। तो वो पुलिस वाले को 50,000 देकर फ्री करते हैं और वहाँ से ट्रक ले जाते हैं जहाँ पर उस एमएलए को नोट की सप्लाई करनी हो रहती है। अब दोस्तों जो वो कार्टून बड़े बड़े रहते हैं और वो ट्रक में रख कर ले जाते हैं और सप्लाई वाली जगह पर पहुँच जाते हैं और सप्लाई कर देते हैं। वो नकली नोटों से भरे बंडल, नकली नोटों से भरे कार्टून उन्हें दे देते हैं जिनको वो कार्टून चाहिए थे, और वो वहाँ से असली नोट लेकर आ जाते हैं। 2 बैग भर कर उन्हें असली नोट मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पर अमाउंट बनाया था उस दिन नकली नोटों का एमएलए के लिए। तो उन्हें असली नोट मिल जाते हैं उन नकली नोटों की जगह, और वो उन असली नोटों को लेके आ जाते हैं। खूब पार्टी शार्टी वो करते हैं, बड़े बड़े क्लब में जाते हैं। जिस क्लब ने उन्हें पहले भगाया था वो क्लब अब उन्हें आगे से बुलाता है। तो पैसा दोस्तों बहुत कुछ होता है लाइफ में, और पैसा
इसमें हमें बताया गया है इस पिक्चर में कि पैसा बहुत कुछ होता है। तो हम एपिसोड में आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी करें। तो वो क्लब में बहुत मज़े करते हैं दोस्तों, बहुत पैसा वो खर्च करते हैं। फिर वो सोने की चेन बनवा लेता है और पूरा टशन में कपड़े नए कपड़े ले लेते हैं। फुल टशन में दोस्तों वो रहते हैं। पर जब वो लौट कर पार्टी वार्टी कर कर रात में घर की तरफ जाते हैं, क्रांति पत्रिका की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि ये क्रांति पत्रिका की लाइट अभी तक जली हुई क्यों है। दोस्तों क्रांति पत्रिका में पहले से ही नकली नोट पड़े हुए रहते हैं जो कि उन्हें बनाने रहते हैं। तो वो जाके देखते हैं कि क्रांति पत्रिका की लाइट कैसे जली हुई है। तो वो उन्हें वहाँ दिखता है कि नानू को सब पता लग चल चुका है। नानू ने वो सब नोट देख लिए, नकली नोट जो कि हम बना रहे थे। चाचू ने उन्हें सब बता दिया। और चाचू और जैसे ही सनी और फिरोज वहाँ जाते हैं, उनका नाना इन्हें धक्के देके वहाँ से भगा देता है। तो दोस्तों एक तीसरे एपिसोड में कुछ इस तरीके से ही होता है। चौथे एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद, ऐसी ही वीडियोज़ में आपका स्वागत है। और वीडियो अगर आपने अभी तक यहाँ तक देखी है, स्टोरी अगर आपने पूरी अभी सुनी है, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। धन्यवाद।